24 घंटे भी नहीं गुजरे, मार्केट से रेट का इजरा हो गया। क्या वजूहात हैं, कौन से अवामिल थे जिनकी वजह से आपने कल ऐलान किया, और फिर वो क्या पॉइंट्स हैं जिन पर आप सबका इत्तेफाक हो गया और आज बुलियन मार्केट दोबारा से खुल गई? हमारे पांचों सूबों से और इदारों से हमारी बातचीत हो चुकी थी जी कि इंटर बैंक के जरिए हम भाव पाकिस्तान में खोलेंगे और $20 प्रीमियम लगा के भाव खोलेंगे। जो कल मैंने 2,06,500 रुपये खोला था, उसके बाद लाहौर और पिशावर में और दीगर शहरों में जी 1,02,013 हो गया, इसके बाद 16 हो गया। तो मैं 80 साल की उम्र में इतना टेंशन में नहीं आया, और मैं इतना टेंशन में आ गया कि मुख्तलिफ लोगों के शहर से फोन आने लगे गरीब तबके का कि हमने ऑर्डर लिया और हमारे एकदम भाव बढ़ गए। तो फिर मैंने बुलियन भी बंद करने का, और वही क्लिप जो मीडिया जो मैंने ग्रुप में चलाई थी वो मीडिया कानून नाफिज करने वाले इदारों को दे दी, और मैं बोला मैं आपसे भाव भी नहीं खोलूंगा और बुलियन हमारा नहीं खुलेगा, क्योंकि कराची पे नजला गिरता है। कराची 4 बजे खुलता है और तो सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तो मुख्तलिफ शहरों से उन्होंने वेबसाइटें खोली हुई हैं, और वो भत्ता माफिया जिन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं, जिनमें अन्य सेक्टर के लोग हैं। मैं सवाल ही इंतहा हो गई कि जोलिस ब्राजी बिल्कुल माफिया के हाथ में चला गया। वो सुबह उठने से पहले 200 ग्रुपों को मैं भाव चला देते हैं, तो उसकी वजह से मैं तो बिल्कुल ये हाजी साहब कौन लोग हैं जो आपके रेट को चैलेंज कर रहे हैं, जो अपनी लाइन को क्रॉस कर रहे हैं बार बार? ये कौन लोग हैं? ये माफिया है, सट्टा ग्रुप है, और इन्होंने वेबसाइटें खोली हुई हैं, अन सेक्टर के लोगों को मेंबरशिप दी है, और वो बाकायदा उसके पैसे भी लेते हैं मंथली। इनका ताल्लुक कहाँ से है? इनका ताल्लुक कहाँ से हो? ये कब से गोल्ड मार्केट के अंदर रजिस्ट कर रहे हैं? कितने सालों से कर रहे हैं? ये तकरीबन जब से कोविड के बाद जो गोल्ड की प्राइसों में अप डाउन हुआ, जब से सरगम हुआ है, खासतौर पे लाहौर से, पिशावर से और कराची और दीगर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, मैं ये नहीं कहता पूरे पांचों सूबों से, वो ज्यादातर सरगम जो है कराची, लाहौर, पिशावर और कोयटा वगैरह, समझे। और इन्होंने हद कर दी, तो फिर मैंने कानून नाफिज वाले को कहा कि मैं अब भाव नहीं दूंगा, मैं मजबूर हो गया हूँ, क्योंकि मेरे भाव से वो अमल दरामद नहीं होता, ना माल मिलता है, ना बिकता है, और वो माफिया के भाव से चलता है, तो मुझे भाव देने की जरूरत क्या तो है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने आपको क्या फिर कल कहा? फिर हमें रात को इन्होंने ऑनलाइन लिया, वो कहा हाजी साहब हमारी हाई अथॉरिटी से सबसे वो हसास तरीन अदारे हैं, उन्होंने कहा कि हम आपके आवाज़ पे लब्बे करते हैं, 1 बजे लंदन के भाव जब खुल जाए तो इंटरनेट से भाव खोल दे पूरे पाकिस्तान में, और आप हमें भी चलाएं और मीडिया को चलाएं और ग्रुपों में चलाएं। उसके बाद कोई भी पांचों शहरों में कोई भी माफिया चलाएगा, फिर हम जाने, हमारा काम जाने, फिर हम डंडा करेंगे। तो अब मेरे को मालूम भी पड़ी है कि टास्क फोर्स भी बन गई है, और ये मुख्तलिफ मार्केटों में डीसी को ऑर्डर वगैरह भी दिए गए कि भाई ये इनकी मॉनिटरिंग वगैरह करो। तो अब ये कि मैं दोबारा से क्रैकडाउन हुआ है क्या पाकिस्तान में किसी गोल्ड मार्केट में? अब सही मामलों में पहले कराची में हुआ था, अब पूरे पाकिस्तान में। तो मैं आपके चैनल के थ्रू हुकूमत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसके हसास इदारों को मैं दोनों हाथ से सलाम करता हूँ कि उन्होंने ये जो माफिया जो थी, सट्टा माफिया अपने उन्होंने बेबस कर दिया था, और लोगों को एक चंद लोग थे रुपए आटे में नमक, 96% गरीब लोग, 4% अमीर तक थे, वो नेटवर्क में भी नहीं है, ना वो सेल टैक्स देते हैं, ना इनकम टैक्स देते हैं। वो शाम को मीडिया पे उस पे आते हैं, फेसबुक पे अरबों रुपए कमा के जाते हैं। अच्छा ये बताएं कि आपने प्रीमियम कितना रखा है फी तोला सोने की? हमने $20 पर आउंस, $20 पर आउंस। तो ये प्रीमियम आपने ज्यादा नहीं रखा? इसमें कमी भी तो 600 रुपया में तोले पे है। 600 फी तोला सोने की कीमत में 600 रुपए तोला आपने मुनाफा फिक्स कर दिया है। ये फिक्स कर दिया कि 500-600 कम में लो, 500-600 में कम में बेचो। यानी आपने एक रेंज जो लगाई है गोल्ड प्राइसेस पर, वो 500 to 600 रुपीस की लगाई है। इससे ज्यादा जो भी करेगा वो स्पेकुलेशन में आएगा। बिल्कुल, मैं आपको मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, सबको मैं कहता हूँ, और अपने इदारों को भी कहता हूँ कि आसान है, इंटरनेट के भाव जो भी निकलते और लंदन के रेट निकले उससे आप कैलकुलेशन करके $20 पर आउंस लगा दे, तो ये भाव हर आदमी निकाल सकता है, और वो हम मीडिया, प्रिंट मीडिया को देंगे। इसी भाव को सब मीडिया भी कबूल करेगी, ट्रेड भी लोग कानून नाफिज करने वाले हसास इदारे, एक नहीं है कई इदारे वो मेरे रास्ते में है। उन्होंने कहा है कि हम आप भाव चलाएं, बाकी आप कोई मैसेज नहीं चलाएं,
बाकी काम हमारा है, हम जाने हमारा काम जाने। अच्छा, आखिर तो में ये बता दें, आखिर में ये बताते हैं कि वन विंडो के जरिए अब गोल्ड की कीमतों का तयन किया जाएगा मुल्क भर में, वो आप ही करेंगे? जी हाँ, मेरी तरफ से 1 बजे रेट चलेगा, और मेरी तरफ से भी वो जो हकीकी रेट होगा, वो मेरी अपनी मनमानी नहीं, जो हकीकी रेट होगा वही जी। चलेगा, और वो पूरे 500 सूबों में चलेगा। इससे ये होगा सबका कि वो इत्तेफाक हो गया इस हवाले से, सबका इत्तेफाक हो गया है? पांचों सूबों से, लीडरों से इत्तेफाक हो गया है। जी। सब जो हमारे पांचों सूबों के जो बड़े बड़े, उनसे इत्तेफाक हो गया। दूसरी बात, मैं आपको एक अच्छी बात कहना चाह रहा हूँ जी। कि इससे ये होगा कि पूरे पांचों सूबों में एक रेट होगा। जी। ट्रांसलेट नहीं होगी सट्टा, यानी वो स्मगलिंग भी नहीं होगी, और मनी अपने सट्टा भी नहीं चलेगा, और एक जगह ठहर जाएगा, और गरीब की कुवत से बाहर, गरीब की कुवत में आएगा, छोटे लोगों को फायदा पहुंचेगा, बड़े लोगों का कदा कमा होगा। और मैं तो कहता हूँ कि आपके चैनल के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो माफिया आपको सब एक ग्रुपों में, सरगर्म में 2-2 हज़ार ग्रुप में बना के रखें जगह जगह, और उनको ट्रेस करें और उनको बेनकाब करें, ताकि स्टेट ये इंडस्ट्री को जिस तरह आपने डॉलर में काबू कर लिया, इस तरह गोल्ड में काबू कर लोगे तो मुल्क हमारा अच्छी तरह चलेगा।